जय हिंद। आप सभी को हमारी संस्था कैरियर कैंपस में स्वागत है। आज 79 नंबर का इंडिपेंडेंस डे सभी देशवासी मना रहे हैं और इस अवसर पर इसका ऐतिहासिक पहलू क्या है उसके बारे में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यह दिन केवल हमारे और आपके लिए ही नहीं बल्कि पूरे देशवासियों के लिए गर्व का दिन है, क्योंकि भारत ब्रिटिश गुलामियों की बेड़ी को तोड़ करके आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था और इस स्वतंत्रता की कहानी लहुओं से लिखी गई है, जो कि ना जाने कितनी माताओं के आंचलों को सुना करके लिखा गया। यह कहानी है भारत की स्वतंत्रता की कहानी। इस स्वतंत्रता की कहानी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले भारत में गुलामी की शुरुआत इसको भी समझना पड़ेगा। वह दौर जब हम स्टार्ट करते हैं जब भारत में मुगल वंश का शासक अकबर का शासन रहता है और उसी समय भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है और इसी दरमियान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की ओर रुख किया और भारत में जब यह आता है तो इसका उद्देश्य क्या होता है कि व्यापार करना। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत से व्यापार करना। भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी और ब्रिटिश हुकूमत ने भारत के सोने चिड़िया को उजाड़ दिया और क्या बना दिया तो जंजीरों में जकड़ दिया। गरीबी, अशिक्षा, इन सारे चीजों से भारत ग्रसित हो गया। तो ये दौर था भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से भारत में व्यापार वाणिज्य सभी जितने भी भारत के खुशहाल, भारत की अर्थतंत्र को मजबूत करने वाले जितने भी चीजें थे सबको कमजोर किया गया और भारत के बाद में चल करके ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीय राजतंत्र में अपना हस्तक्षेप किया और भारत के राजनीति में अपना प्रवेश कर भारत को पूर्णतः गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया। अब होता क्या है यहाँ से कि ये जो दौर धीरे धीरे चलता रहा, इसी बीच में भारत के देशवासी विभिन्न क्षेत्रों में समय समय पर अपना विद्रोह भी प्रकट करता रहा, कभी किसान आंदोलन के रूप में, कभी जनजाति आंदोलन के रूप में, तो कभी अन्य तरह से अपना विरोध प्रकट करता रहा। और इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एक कड़ी आती है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। इस 1857 की क्रांति में क्या होता है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में एक बड़े भूखंड अगर कहें मध्य भारत, उत्तर भारत और पूर्वी भारत का कुछ क्षेत्रों को अगर हम शामिल करें, इन सभी क्षेत्रों में यह क्रांति अपना जो मिसाल लेकर के आज़ादी की क्रांति का मिसाल लेकर के दौड़ पड़ा था और ब्रिटिश हुकूमत को खदेड़ देने की जो एक प्रयास था वह, लेकिन हालांकि पूर्णतः यह सफल इस उद्देश्य में नहीं हो पाए और 1857 की क्रांति में एक बदलाव ये आया कि भारत की जो सत्ता थी वह क्राउन को सौंप दिया गया, यानी कि ब्रिटिश को सौंपा गया। जो कंपनी शासन था उसे समाप्त करके भारतीय शासन व्यवस्था को किसको दिया गया? क्राउन को। अब यहाँ से शुरू फिर हो जाता है ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के द्वारा भारत में शासन व्यवस्था को नियंत्रित करना। अब यहाँ से जब शुरू हुआ, इसी कड़ी में भारत के जो लोग थे, जनमानस थे, जो अपने अधिकारों के लिए उन पर जो अत्याचार किया जा रहा था उसके लिए आवाज उठा रहे थे, तो उन आवाजों को दबाने के लिए कांग्रेस की स्थापना किया गया। हालांकि कांग्रेस का नींव के बारे में कई सारी कहानियां तो छोड़िए, तथ्य निकल के आता है, तर्क निकल के कि कांग्रेस की स्थापना क्यों हुआ, लेकिन ब्रिटिश का एक उद्देश्य यह भी था कि जो भारत में भारत के लोगों के द्वारा जो बार बार विद्रोह प्रकट किया जा रहा है उस विद्रोह को किस तरह से रोके, इसी के लिए ही 1857 में कांग्रेस का स्थापना भी किया गया। यह कांग्रेस पार्टी जो थी यह पूरे देश को एकजुट करने में सफल रही और स्वतंत्रता के आंदोलन में अपना योगदान काफी ज्यादा बढ़ चढ़ करके दिया, जिसमें से कई सारे बड़े नेता के नाम आप जानते होंगे, गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सारे लोग जो थे कांग्रेस के मंच से
अपना आजादी का बिगुल भी बजाए थे। अब आता है कि भारत में स्वतंत्रता की यह लहरें चलती जा रही थी। भगत सिंह का अगर नाम न ले तो स्वतंत्रता का रंग ही फीका पड़ जा सकता है, क्योंकि वह एक ऐसे सपूत थे जिन्होंने पूरे देश को स्वतंत्रता की, आजादी के लिए भूख, जिसको कहते हैं आजादी का भूख जगा दिया भगत सिंह। अब भारत इस मुकाम पर पहुंच चुका था, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो रहा था तो इस मुकाम पर पहुंच चुका था भारत कि अब उसे हर हाल में आजादी चाहिए, हर हाल में आजादी चाहिए। इसीलिए आप ये भी जानते होंगे कि जो गांधी जी हिंसा के पूरी तरह से नकारने वाले व्यक्ति भी जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किए तो उन्होंने कहा करो या मरो का नारा दिया, और इस स्वतंत्रता के जो आंदोलन की बात है इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। अब जाकर के ब्रिटिश को लगने लगा कि भारत को लंबे टाइम तक ले हम गुलाम नहीं बना सकते हैं, तो जाकर के 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत की स्वतंत्रता को दिलाने वाला एक अधिनियम को पारित किया गया 1947 में। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पारित किया गया और जिसके तहत भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र कर दिया गया। आप सभी जानते हैं कि भारत को स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ा भारत को। 14 अगस्त का वह दिन है जो हम देशवासी 15 अगस्त के साथ साथ इस डेट को भी कभी नहीं भूल सकने वाला टीस लेकर के आज तक ले जी रहे हैं। 14 अगस्त के दिन भारत का दो टुकड़ा हो गया, एक बना पाकिस्तान और एक बना हिंदुस्तान। ये 14 अगस्त पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, लेकिन हम देशवासी भारत विभाजन विभजिका दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसमें कई सारे लोगों का इस विभाजन के कारण कई सारे लोगों का घर उजड़ गया, कितनी माँ बहन का सिंदूर उजड़ गया, धर्म के नाम पर ऐसा नफरत का जंग छिड़ गया देश में कि जहां देखो वहां धरा खून से लाल दिखने लगा। तो हम आज का दिन बहुत ही हर्षो उल्लास के साथ मनाते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ एक टीस के रूप में भी हमारे साथ रहता है कि भारत को आजादी तो मिली लेकिन पाकिस्तान के बंटवारा के साथ। आप सभी इसके साथ ही देखिए, ये धर्म के जो नफरत है ना, आज भी देश को छोड़ा नहीं है। आज भी हमारे देश के नेता लोग जब चुनाव का समय आता है तो हमें बांटने के लिए धर्म और जाति का सहारा ले उठते हैं। इसी दौर में हम आपसे एक शायरी सुनाना चाहते हैं जो आज के दिन, आज अपने देश के लिए इंडिपेंडेंस डे के दिन पे सबसे पहली बात कहा गया है कि ना जियो धर्म के नाम पर, ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही है धर्म वतन का, इंसानियत ही है धर्म वतन का, जियो तो भारत के नाम पर। तो आज से हम सभी देशवासी धर्म और जाति के छोड़ करके क्या संकल्प ले, तो भारत देशवासी जितने भी हैं वह भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की जो दिशा में हम लोग अग्रसर हैं उसका संकल्प ले, अपना सर्वस्व निछावर कर दे देश को विकसित बनाने के लिए। भारत जो सोने की चिड़िया कही जाती थी, जो भारत चल पड़ा है विश्व गुरु बनने के लिए, उस कर्तव्य पथ पर हम सभी देशवासी का यह कर्तव्य है कि भारत को विश्व गुरु बनाने के मुहिम में हम सभी कंधे से कंधे मिलाकर आ खड़ा हुए। इसी धर्म में एक और शायरी हम आपको सुनाते हुए, एक कथन को कहते हुए आपसे विदा लेंगे। कथन है, दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, हमेशा ऊंचा रखना उसका जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी संस्था करियर कैंपस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपको कैसा लगता है हमारी छोटी छोटी जानकारी आप कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।